भाई तो आज मैं आपसे बात करूंगा कि पाकिस्तान से यहाँ स्पेन आने तक की कॉस्ट कितनी है और आप एज ए स्टूडेंट किस तरीके से वीज़ा अप्लाई कर सकते हो और मेरा कितना ख़र्चा हुआ था। तो स्टे ट्यून, मैं आपको बताऊंगा कि आज मेरा टोटल ख़र्चा और कितना टाइम लगा, अपॉइंटमेंट वगैरह किस तरीके से लेते हैं और कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपके पास होने चाहिए और क्या इंटर का स्टूडेंट भी आ सकता है यहाँ पे कि नहीं, और मास्टर की क्या एप्लीकेशन है और बैचलर के लिए कौन कौन से प्रोग्राम है। तो ये वीडियो आप आखिर तक देखें, आपके लिए बहुत ही इंफॉर्मेटिव होने वाली है। थैंक यू जी। तो जो जिन स्टूडेंट्स ने इंटर किया हुआ है उनके लिए ऑप्शन ये है कि आप स्पेन में लैंग्वेज वीज़ा पर भी आ सकते हैं, जो कि 25 टू 32 वीक्स का कोर्स होता है, ठीक है। लेकिन उसके लिए शर्त ये है कि आपके पास प्रूव हो कि भाई आपने क्यों ये स्पेनिश लैंग्वेज सीखनी है। लेट सपोज अगर आपने इंटर किया है पाकिस्तान से और आपका एक आध साल का गैप है, तो उस गैप के अंदर आप पाकिस्तान में A1 लेवल की स्पेनिश किसी भी छोटे मोटे इंस्टीट्यूट से एडमिशन ले लें आप 2-3 मंथ का। आप कहें कि मैंने यहाँ बेसिक्स किए, इम्प्रूवमेंट के लिए वहाँ जा रहा हूँ, तो ये एक अच्छा ऑप्शन है आपके पास अपने केस को वो करने का। और मैं डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक भी दे दूँगा कि किस तरीके से आप अप्लाई कर सकते हैं। बस ये आपने जहन में रखना है कि आपने जो इनविटेशन होता है लेटर, मतलब जो आपका इनरोलमेंट या एडमिशन लेटर होता है, जिसके जो कि आपका प्रूफ होता है कि आपने कॉलेज में अप्लाई किया है तो और आपका लैंग्वेज के लिए हुआ, तो वो लेटर लेने के लिए आपको डिपॉजिट करने पड़ेंगे 500 टू 1000 यूरो, डिपेंड करता है कॉलेज टू कॉलेज पे। तो ये एक टिप थी मैट्रिक या इंटर पास जो स्टूडेंट हैं उनके लिए। अब हम बात करेंगे बैचलर के लिए जी। तो अभी हम बात करेंगे बैचलर या मास्टर की। तो मेरी डेस्कटॉप की स्क्रीन पे जाने से पहले मैं आपको ज़रा इंफॉर्मेशन दे दूं कि हम किस तरीके से बैचलर का प्रोसीजर क्या है और मास्टर का क्या है प्रोसीजर। तो जैसे ही दुनिया के तमाम ममालिक के लिए जब हम पाकिस्तान से स्टूडेंट वीज़ा अप्लाई करते हैं तो हमें हमारे तमाम डॉक्यूमेंट, मतलब अगर हमने इंटर किया है पाकिस्तान में तो हमें आईबीसीसी से वो डॉक्यूमेंट अटेस्ट करवाने होते हैं, आईबीसीसी से पहले मुतल्लिका बोर्ड ऑफिस से। और हमने इंटर बैचलर किया है तो हमें HEC से अपने डॉक्यूमेंट अटेस्ट करवाने होते हैं। उसके बाद मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स से हमें ये तमाम डॉक्यूमेंट अटेस्ट करवाने होते हैं। तो इस स्पेसिफिकली स्पेन की अगर मैं बात करूं तो मोफा मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर पे जब तमाम डॉक्यूमेंट आपके अटेस्ट हो जाते हैं तो फिर हम स्पेन की जो एम्बेसी या कॉन्सुलेट होती है पाकिस्तान में, वहां से हम अपने तमाम एजुकेशनल डॉक्यूमेंट को लीगलाइज करवाते हैं। तो ये तो बात की हमने डॉक्यूमेंटेशंस की। अच्छा जी, उसके बाद क्या करते हैं कि अगर हमने इंटर किया है और हमें बैचलर के लिए अप्लाई करना है, तो बैचलर में अप्लाई करने के लिए स्पेन में सिवाय मैनेजमेंट के कोर्सेज के अलावा आपको एंट्री टेस्ट होता है, लपाओ कहते हैं उसको, ठीक है, स्पेनिश का वर्ड है, लपाओ कहते हैं उसको। तो वो लपाओ का एग्ज़ाम आपको क्लियर करना होता है। और स्पेन का जो एजुकेशन सिस्टम में यहाँ पर मैक्सिमम मार्क्स होते हैं 10, तो 10 आउट ऑफ 5, मिनिमम 5 आपको चाहिए होते हैं, तब जाके आप पास कंसीडर किए जाते हो। तो ये तो थोड़ी सी मैंने आपको बता दी। और मास्टर जो है, मास्टर के लिए एंट्री टेस्ट की ज़रूरत नहीं है स्पेन में। तो और अब वो सर्च किस तरीके से करेंगे वो प्रोग्राम, तो मैं आपको अपने डेस्कटॉप की स्क्रीन की तरफ लेके चलता हूँ जी। तो ये वो वेबसाइट है जिसकी मैं आपसे बात कर रहा था, इंटरनेशनलाइजेशन, ठीक है। जब आप गूगल पे लिखते हैं स्टडी इन स्पेन तो ये आपके पास थर्ड लिंक में है, ये लिंक आ जाता है। तो इसका लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा। तो हम क्या करते हैं, यहाँ से हम इस साइट पे आते हैं और ये देखें, सर्च टूल फॉर बैचलर डिग्रीज इन इंग्लिश और मास्टर डिग्रीज इन इंग्लिश। तो हम लेट सपोज इस मास्टर पे
क्लिक कर देते हैं तो ये देखें यहाँ पर आ जाता है, ये देखें ये यूनिवर्सिटी दे ला रोया मास्टर इन एडवांस स्टडीज इन आर्ट्स ह्यूमैनिटीज, ठीक है, जो कि इंग्लिश लैंग्वेज में। ये वो तमाम यूनिवर्सिटीज हैं, बार्सिलोना की बात करें, एडवांस माइक्रोबायोलॉजी, ये तमाम मास्टर के प्रोग्राम्स हैं जो कि इंग्लिश में ऑफर होते हैं स्पेन में। तो ये वेबसाइट है, इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अच्छा जी, अब हम बात करते हैं वो स्टूडेंट्स या वो फैमिलीज जो कि स्पेन, उनके पेरेंट्स यहाँ रहते हैं स्पेन में और उनकी एजुकेशन हुई होती है पाकिस्तान से। तो वो किस तरीके से क्योंकि आपके अगर इंटर पाकिस्तान से है और आप यहाँ पे बैचलर करना चाहते हैं, तो जैसे मैंने आपको बताया कि आपको वो लपाव का एग्जाम होता है, एंट्री टेस्ट टाइप का, जो कि एंट्री टेस्ट होती है। वो एंट्री टेस्ट एग्जाम में बैठने से पहले आपको अपने जो डॉक्यूमेंट जो आपने पाकिस्तान से इंटर किया होता है उसको आपने होमो लीगलाइजेशन कहते हैं, होमो लीगलाइजेशन, वो आपको यहाँ स्पेन में करवानी होती है। वो किस तरीके से होती है, उसके लिए ये वेबसाइट है MECD, ठीक है। जब आप गूगल पे लिखेंगे MECD तो आपके पास आ जाएगी। तो देन हम इस पे क्लिक करते हैं, मिनिस्ट्री एजुकेशन पे। तो ये हमारे पास इसकी साइड ओपन हो जाती है। ये सिटीजन सर्विस में आएंगे। ये मैं फिर बता रहा हूँ, ये उन लोगों के लिए है जिनके पेरेंट्स यहाँ स्पेन में हैं और वो उन, लेकिन सिर्फ उन उस बच्चे या उस बहन की एजुकेशन पाकिस्तान से है और यहाँ से वो अपने बैचलर को कंटिन्यू करना चाह रहे हैं। तो फिर हम यहाँ इलेक्ट्रॉनिक ऑफिस में आए और इलेक्ट्रॉनिक ऑफिस के बाद ये देखें होमो होमोलोगेशन फॉरन नॉन यूनिवर्सिटी डिग्री, ठीक है, क्योंकि इंटर हमारी नॉन यूनिवर्सिटी डिग्री में काउंट होता है। तो उसके बाद इस लिंक पे हमने क्लिक किया, ये देखें ये वो वेबसाइट। अच्छा जी, ये सारा प्रोसीजर ऑनलाइन है। अच्छा जी, ये पोर्टल है, ठीक है, ये कह रहे हैं पोर्टल। ये अब इस पोर्टल को हम पाकिस्तान से एक्सेस नहीं कर सकते हैं क्योंकि इसमें जो आईडी पासवर्ड जो स्पेन में जो लोग हैं उनके पास खिलावे होता है या आईडी पासवर्ड होता है, तो इसको हम ऑनलाइन भी कर सकते हैं या ये तमाम डॉक्यूमेंट जो है हमारे पास, ये हम इनके ऑफिस में, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन की है, वहां पे हम जाके इन पर्सन भी करवा सकते हैं। तो ये एक छोटी सी इंफॉर्मेशन थी उन लोगों के लिए जो कि ऑलरेडी यहाँ पर स्पेन में है। तो अब हम जाते हैं अपने अपने टॉपिक पे। तो अगर मैं आपसे बैचलर की बात करता हूँ, ठीक है, बैचलर कोर्स इन इंग्लिश में। तो अच्छा, काफी प्राइवेट और पब्लिक यूनिवर्सिटीज, पब्लिक मतलब जो गवर्नमेंट की यूनिवर्सिटीज होती हैं उन वो है गवर्नमेंट, उसको हम पब्लिक ये देखें। ये वो वेबसाइट है, इसको आप एक्सप्लोर करेंगे, ये देखें इस पे सब कुछ लिखा हुआ है कि भाई बैचलर डिग्री है वो उसका लैंग्वेज क्या है और क्रेडिट कितने हैं बैचलर के। जैसे कि आपको पता है 4 ईयर का प्रोग्राम होता है तो उसकी 240 क्रेडिट्स होते हैं, 240 ECT कहते हैं, ठीक है, यूरोपियन क्रेडिट ट्रांसफर सिस्टम। 1 ईयर में मिनिमम 60 होते हैं। तो ये है। और ये देखें यहाँ लिखा हुआ भी है कि पर लैंग्वेज 32% फॉर नॉन EU, 98। अच्छा जी, अब हम इसमें फीस भी कैलकुलेट कर सकते हैं यहाँ से। ये देखें, ये है हमारे पास फॉर नॉन EU के लिए 98 यूरोज हैं पर क्रेडिट। जब इसको हम यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे 78 से, तो हमारे पास आ जाएंगे कि भाई इतने फीस आपने पे करनी है तो उस 1 ईयर में। और लैंग्वेज की जो रिक्वायरमेंट है वो भी है कि आपको स्पेनिश चाहिए B1 या इंग्लिश चाहिए B1 या सिर्फ B2। अगर इंग्लिश का कोर्स है तो सिर्फ B2 लेवल की आपके पास होनी चाहिए सर्टिफिकेट, या मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन अगर आपने पाकिस्तान से इंटर किया तो मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन पे भी हो जाता है। तो ये थी इंफॉर्मेशन। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये इंफॉर्मेशन अच्छी लगी होगी। कोई भी क्वेश्चंस हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं डिस्क्रिप्शन में। थैंक यू।